नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए 7 राज्यों के प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक हरिद्वार में आयोजित की गई। आपको बता दें, हरिद्वार में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए 7 राज्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मुझपारा महेंद्र राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरिया ने समाज एवं रमेश पोखरिया ने गंगाजल एवं रुद्राक्ष की माला भेंट कर स्वागत किया। जो महिलाओं के सम्मान के लिए यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की उक्ति जहाँ से पैदा हुई है, हमारे भारत सरकार के बहुत यशस्वी मंत्री आज हमारे पास आए हैं। ये पूरे क्षेत्र का लगभग 6 राज्यों का यहाँ हरिद्वार में ये कार्यक्रम हो रहा है और हमारी महिला कल्याण बाल विकास की मंत्री रेखा आर्य जी के संयोजकत्व में यहाँ पर भारत सरकार ये भव्य आयोजन कर रहे हैं। एक महिला और बाल विकास मंत्रालय का सब जोनल मीट हो रहा है, उसमें हमारे साथ हमारे साथी संसद सभ्यों और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, साथ में हमारी महिला और बाल विकास के उत्तराखंड के मिनिस्टर रेखा आर्या जी और एजुकेशन मिनिस्टर उत्तराखंड के रावत जी और काफ़ी सब मिनिस्टर लोग, सब सचिव, एमएलए, एमपी के साथ माननीय वडाप्रधान मोदी जी की 8 साल की महिला और बाल विकास में क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में। देखिए, आज जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में 2 जनपद है, एक अपना हरिद्वार है, दूसरा उधम सिंह नगर है। तो उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आखिरकार हमने कितना प्रोग्रेस किया है, अभी हमें और क्या क्या अचीव करना है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ में किस तरह से सामंजस्य बना के हम लोग चल रहे हैं और अन्य स्टेट्स के मुकाबले क्या हमारी स्थिति है। साथ साथ में अन्य प्रदेशों के भी संबंधित जनप्रतिनिधि भी और साथ साथ अधिकारी भी वो भी पहुँचे हुए थे और आज के इस बैठक में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री वो यहाँ पर आए हुए थे, उनके ही मार्गदर्शन में आज की बैठक हुई है। रुड़की में सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सनातन धर्म में गौ की महत्ता बहुत मानी गई है और शास्त्रों में गाय माता का वर्णन बड़ी प्रमुखता के साथ किया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चाव मंडी स्थित गौशाला परिसर में बने विशाल भव्य गोपाल मंदिर के लोकार्पण एवं प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और शास्त्रों में गौ माता की सनातन धर्म के लोग आज जागरूक होकर गौ सेवा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गौशाला में बने गोपाल मंदिर क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है और उसके पालक यानी भगवान श्री कृष्ण जी के आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज सैकड़ों हजारों लोग यहाँ उस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी निराश्रित गैये हैं, गौवंश हैं, उनको भी यहाँ पे इस गौशाला में रखने का काम हमारी ये संस्था कर रही है और जैसा मुझे जानकारी दी गई 2 जगह गौशालाएं लगभग 400 से लेकर 450 गौवंश उसके अंदर हैं। तो मैंने आज कहा है कि गौवंश के लिए हम लोगों का भाव बनना चाहिए। हम लोग हमारी एक परंपरा रही है कि हम गाय, गंगा, गौ और गायत्री, इस पे हम लोग हमेशा हमारी परंपराओं के तहत हम लोग मानते रहे हैं।
आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे आईएएस रामविलास यादव को कोर्ट में पेश कर विजिलेंस पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि अभी तक 14 घंटे की पूछताछ में रामविलास यादव ने विजिलेंस को आय से अधिक संपत्ति को लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया है। देखिए, जो एक अधिकारी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि विजिलेंस जांच हुई और इत्यादि इत्यादि, तो वो तो प्रक्रियागत है। हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। ज़ीरो भ्रष्टाचार हमारा संकल्प है, तो उसके निमित्त काम सब चल रहा है। और रही बात कि हमारे विभाग में कुछ ट्रांसफर्स में वाकई बहुत चिंताजनक है। इस प्रकार से अधिकारियों का रवैया कहीं पर भी उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री उस पर उचित निर्णय लेंगे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजपुर के सहायक अध्यापक और प्रभारी शिक्षा विभाग अध्यापक से रिकवरी तो करे। जिस तरीके से पूरे देश में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में आक्रोश जारी है, अब कई संगठनों के नेता सरकार के पक्ष में सामने आकर युवाओं से अपील कर रहे हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना देश और युवाओं के लिए बेहतर विकल्प है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष ए.के. चौहान ने युवाओं से अपील की है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजनाओं को समझें और किसी राजनीतिक दल के बहकावे में आकर कोई भी गलत कदम न उठाएं। की योजना बनाई है सरकार ने, इसको पहले समझें कि सरकार ने ये योजना, ये जो है प्रस्ताव कैसे पास किया है, किस कारण से पास किया है। मैं अपील करता हूँ कि भारत के युवाओं से, छात्रों से, तो वो इसको समझें पहले। इस तरीके विवाद, रोड घेर के सड़कों पर खड़ा होना, सरकार के खिलाफ हाय हाय करना, या जो है बसों को जलाना, रेल प्लेटफार्म जलाना, ये सब बंद कर दें। पहले सरकार की तो प्रस्ताव पास किया, उसको सोचें समझें। किसी भी संस्था, किसी भी संगठन के चढ़ावे में या कहने में ना आए। केंद्र सरकार लगातार लोगों के आधार कार्ड बनवाने का काम कर रही है, जिसके लिए सीएससी आधार केंद्र खोले गए हैं, जहां आधार कार्ड बनवाने के साथ साथ बनाए गए कार्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी को ठीक कराने का भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि आधार कार्ड बनवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होता। नहीं, देखिए, जो उसका एक प्रोसीजर है और जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर एज़ पर लॉ उसको अडॉप्ट करें। और ये बिल्कुल भी किसी को राइट नहीं कि अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करें, क्योंकि अगर कोई सीएससी सेंटर वाला या आधार सेंटर वाला यहाँ काम कर रहा है तो हरिद्वार का ही रहने वाला है और यहीं के लोगों के लिए काम कर रहा है, उससे अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से अधिक चार्जेस कर रहा है, लोगों को ऑन टाइम बना के नहीं दे रहा है, तो उसको प्रॉपर चेक करके ऐसे खिलाफ लोगों का कार्रवाई की। सर, एक वीडियो है। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में पिछले 20 सालों से चिकित्सकों एवं कर्मियों का कमियों की आज हमारे तल्ला सालन के लिए खुशी का माहौल है, जिसमें राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बारकोट में चिकित्सक को लेकर लगभग 20 से 25 सालों से क्षेत्र परेशान था और चिकित्सालय एक फार्मेसिटी के सहारे चल रहा था। कई अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से वार्ता की, ज्ञापन दिया, प्रार्थना करने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिसमें आज हमने भाजपा के लोकप्रिय विधायक माननीय मोहन सिंह मेहरा जी के पास ज्ञापन दिया और आज पूरा क्षेत्र माननीय विधायक श्री मोहन सिंह मेहरा जी का कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। जो समस्या 20-25 सालों से
चली आ रही थी। माननीय विधायक जी ने 2-3 महीनों में ही समस्या का समाधान कर दिया, जिसमें आज राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बारकोट में एक चिकित्सक की नियुक्ति हुई है और वह मरीजों को देखने का कार्य कर रहे हैं और हमेशा उपस्थित हो रहे हैं। और यह हॉस्पिटल 20 से 30 ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करता है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के बाकली रोड का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख सल्ट विकास रावत क्षेत्र पंचायत मनोज उपाध्याय ने किया। ग्रामीण लंबे समय से इस मार्ग की मांग कर रहे थे। इस मार्ग से 300 परिवारों को सड़क सुविधा का लाभ मिलने वाला है। ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख विक्रम रावत और क्षेत्र पंचायत मनोज उपाध्याय का आभार जताया। के बनने से आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, जो हमारे नीचे वाला बोले उस पर जो दबाव कम होगा। और इसको बॉक्स गटर के रूप में बनाया गया है। इसका एक स्पैन जो 48 मीटर लंबा है। अच्छा, तो इस तरह 5 स्पैन हमारे 5 स्पैन जी। तो बाकी डोईवाला विधानसभा के भोगपुर और थानों के बीच में बिला नदी पर बन रहे मोटर पुल का निर्माण कर जनवरी पर क्या हो रहा है? पूरी ना डोईवाला विधानसभा के भोगपुर और थानों के बीच में विदालन नदी पर बन रहे मोटर पुल का निर्माण का काम साल 2030 तक जनवरी में पूरा हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के द्वारा बनाया जा रहा यह पुल 240 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। 14 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल निर्माण 2.5 संस्था विकासखंड कोटाबाग में प्रधान संगठन ने मनरेगा के कार्यों के पैसे भुगतान करने की मांग को लेकर हल्ला बोल नारेबाजी की और उन्होंने सरकार की वित्तीय नीति को लेकर सवाल खड़े किए। विकासखंड कोटाबाग के प्रधान संगठन का कहना है कि ये विगत 1 वर्षों से मनरेगा के माध्यम से हुए कामों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ग्राम प्रधानों में आक्रोश व्यक्त ये पढ़ो इसमें आक्रोश व्यक्त किया। प्रधान गणों की मांगे हैं वो मनरेगा को लेके हैं, जो उसमें बहुत विषमताएं चल रही हैं अभी मनरेगा में है तो मनरेगा एक्ट और मनरेगा के कहने में जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। 1-2 साल से कोई पेमेंट नहीं हो पा रही है और जो लेबर भुगतान होता है ये 15 दिन के अंदर भुगतान होना होता है, मगर आज 6 महीने से कोई लेबर भुगतान नहीं है। 2 साल से मेटल पेमेंट नहीं है। प्रधान लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है और सरकार की जो नीतियां हैं। कोटद्वार में लगातार अवैध अतिक्रमण अपने पांव पसारता नजर आ रहा है, जिसको हटाने में प्रशासन नाकामयाब साबित होता नजर आ रहा है।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज नगर निगम प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। इस दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों के साथ प्रशासन की तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अतिक्रमण हटाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कितने अतिक्रमण हमारे 52 या 53 अतिक्रमण चिन्हित थे, उसमें सबको आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया। सभी लोगों ने कमेंट किया और पूर्ण रूप से अपना अतिक्रमण हटा देंगे। जिस पर ध्वस्त किया जाना संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नहीं तो उनकी होल बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, जिसमें उनको और होल बिल्डिंग आने की संभावना है नीचे। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने राज्य सरकार पर परिसीमन में धांधली करने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में भाजपा के उत्तरायुद्ध बसपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य बजवाल, प्रदेश प्रभारी चरण सिंह दिनकर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि राज्य सरकार नियमों के विपरीत जाकर हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन कर रही है। इस धांधली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार यहाँ पर चूंकि कमजोर है, सरकार जिला पंचायत में एक भी मेंबर जिताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए रुड़की क्षेत्र की गगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। पुलिस पहुंची और लोगों वैसे तो लक्सर में शासन डीलरों की मामले लगातार सामने आते रहते हैं। कहीं राशन की कालाबाजारी तो कहीं उपभोक्ताओं के साथ गाली गलौज मारपीट के मामले अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। आज ऐसा ही एक मामला और सामने आया इस्लामपुर का, जहां पर गाँव वालों को बोला, गाँव वाले वहाँ पहुँच गए। मैं अपने एक बिजली के फार्म की वजह से काम गया था वहाँ, तो उसने वहाँ जब फार्म नहीं मिले लोगों ने हंगामा करा। उसके बाद में फिर एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने में एसडीएम साहब ने इंस्पेक्टर बुलाया। उसने कहा उसे बुलाओ डीलर को। तो वो साहब वहाँ से जो है मेरे कार थे वो 10 बजे से पहले ही वो यहाँ से उठा ले गया दफ्तर में से। अच्छा, फिर वो एक हॉस्पुर के लड़के के द्वारा जो वो उसने कार्ड पूछवाए और फिर मुझे उसने धमकी दी कि मैंने तो साले पहले भी मारा, एक लड़का गाड़ी चढ़ा कर मार दिया तो तुझे भी खत्म कर दूँगा, आ जा तू गाँव में। मंगलोर क्षेत्र में स्थित ओनिडा फैक्ट्री में मास्क डील करते समय सिलेंडर फटने से करीब आधा दर्जन कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि कर्मचारियों को आग बुझाने की ट्रेनिंग देने के दौरान ये हादसा हुआ। कर्मचारी बिना सुरक्षा किट के ही मौके पर ड्रिल कर रहे थे। अचानक आग लगी और सिलेंडर फट गया। कार्बेट नगरी को
कार्बेट नगरी को ईश्वरी कृपा का वरदान माना जाता है। वहीं महिलाओं ने पंपारी से कौशल्यापुरी शिव मंदिर तक कलश यात्रा निकाली। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और महिलाओं ने माता के जयकारे लगाते हुए पहाड़ी संस्कृति के साथ कलश यात्रा निकाली। रानीखेत नगर के बशेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 26वें वार्षिक उत्सव के मौके पर मंदिर समिति और स्थानीय लोगों के सहयोग से श्रीमद् भगवत कथा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस बार व्यास हरिद्वार के संत प्रतीक साधन धाम से श्री अक्षयानंद जी महाराज जी होंगे। बता दें कि इस यज्ञ का आयोजन शुक्रवार 24 दिन से वार्षिकोत्सव हमारा 26वां जैसे पूर्ववत हो रहा था, 2 वर्ष कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो उम्मीद है कि इस बार ज़रा भव्य कार्यक्रम रहेगा। और श्री अक्षयानंद जी महाराज हरिद्वार के द्वारा इसमें वक्ता के रूप में व्यास गद्दी पे आसीन होंगे और व्यास देवी श्रीमद् भागवत कथा उनके द्वारा कही जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।